जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। शिवराज सिंह चौहान अचानक पहुंचे धनबाद। विधानसभा चुनाव से पहले संघ नेताओं से की मुलाकात। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री सह विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान सोमवार सुबह अचानक धनबाद पहुंच गए। रविवार देर रात तय कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर से आज सुबह 8:15 बरवा अड्डा एयरपोर्ट उतरे। वहां पर धनबाद के सांसद ढुलू महतो, विधायक राज सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया। धनबाद पहुंचने के बाद शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट से सीधे धैया रोड में रहने वाले आरएसएस के धनबाद महानगर व्यवसाय प्रमुख गोपी कटसरिया के घर पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने वहां 2 घंटे तक संघ से जुड़े नेताओं से मुलाकात की। संघ नेताओं से मिलते वक्त बीजेपी के किसी भी नेता को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। बीजेपी नेता एयरपोर्ट के पास ही इंतजार करते रहे। इससे पहले जानकारी मिली थी कि शिवराज सिंह चौहान संघ की बैठक में भाग लेने के लिए पूर्वी टुंडी प्रखंड संकरडी जाएंगे। इस दौरान रास्ते में उनका स्वागत करने के लिए समर्थक इंतजार करते रहे, लेकिन 10:30 बजे कृषि मंत्री फिर से बरवा अड्डा एयरपोर्ट पहुंचे और बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के बाद हेलीकॉप्टर से रांची निकल गए। एयरपोर्ट पर बीजेपी के महानगर जिला अध्यक्ष श्रवण राय, संजीव अग्रवाल, रागिनी सिंह, अमरेश सिंह, हरेंद्र सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार का किसानों को तोहफा, 4000 ट्रैक्टर बांटेगी सरकार। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत करीब 4000 ट्रैक्टर बंटेगा। इसका राज्यादेश विभाग ने निकाल दिया है। लाभुकों को 80% अनुदान दिया जाएगा। विभाग 2450 बड़ा ट्रैक्टर तथा 1550 छोटा ट्रैक्टर बांटेगा। इसके साथ ही 1000 कृषि उपकरण भी बांटे जाएंगे। इसका लाभ निजी किसानों के साथ साथ कृषक समूहों को मिलेगा। कई वर्षों बाद राज्य सरकार किसानों के बीच अनुदान पर ट्रैक्टर का वितरण कर रही है। इस पर राज्य सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकार किसानों को 34 से 40 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर बांटेगी। इसके साथ 2 कृषि यंत्र भी दिए जाएंगे। कुल पैकेज 10 लाख रुपए का होगा। बड़े ट्रैक्टर पर अधिकतम 50% तक अनुदान मिलेगा। 2 कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान दिए जाएंगे। इस पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान राज्य सरकार देगी। वैसे कृषक समूह जिनके पास वो पूर्व से ही बड़ा ट्रैक्टर है और वह सिर्फ सहायक कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, तो उनको भी 1 से अधिक बड़े ट्रैक्टर की कृषि यंत्र 80% अनुदान मिलेगा। इसमें अधिकतम अनुदान 2 लाख रुपए तक मिलेगा। कृषि विभाग ने राज्यादेश से वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही ट्रैक्टर का पैसा निकालकर पीएल खाते में डालने का आदेश दिया है। पैसा झारखंड एग्रीकल्चर मशीनरी टूल ट्रेनिंग सेंटर के खाते में देना है। राज्यादेश में ही भूमि संरक्षण निदेशक को इससे संबंधित आदेश दे दिया गया है। ट्रैक्टर वितरण और व्ययन का काम जेएमटीटीसी को ही करना है। जेएमटीटीसी कृषि विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय के अधीन का एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ कृषि उपकरणों का टेस्ट कर लाइसेंस दिया जाता है। विभाग ने तय किया है कि सभी ट्रैक्टरों में जीपीएस की सुविधा होगी। इससे इनका ऑनलाइन अनुश्रवण और मूल्यांकन किया जाएगा। जीपीएस के माध्यम से ट्रैक्टर की भौगोलिक स्थिति, दूरी, चाल, खेती का क्षेत्रफल का विवरण भी प्राप्त होगा। अगले 3 वर्षों तक जेएमटीटीएस इसका अनुश्रवण और मूल्यांकन करेगी। विभाग ने तय किया है कि ट्रैक्टर और सहायक कृषि यंत्र वैसे लाभुकों या समूहों को दिया जाएगा जिनके पास कम से कम 10 एकड़ भूमि हो। वैसे समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी किसी सदस्य के पास ट्रैक्टर का LMV का लाइसेंस हो। इस योजना का अनुश्रवण पंचायती राज्य स्तर के पदाधिकारी करेंगे। रंगदारी ना देने पर ठेकेदार पर चली गोली, बाल बाल बची जान। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क निर्माण करा रहे ठेकेदार पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई। इस घटना में अच्छी बात यह रही कि ठेकेदार को गोली नहीं लगी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। लातेहार के स्टेशन बाजार टाड़ के पास रविवार रात करीब 10:10 में अज्ञात अपराधियों ने शहीद वीरेंद्र शर्मा चौक के पास पीसीसी सड़क निर्माण करा रहे स्टेशन निवासी संवेदक अजित शर्मा को टारगेट कर गोली चलाई है। इस घटना में वे बाल बाल बच गए। गोली उनके सिर के ऊपर से पार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी आए थे। जिस समय यह घटना हुई उस समय आसपास कोई मौजूद नहीं थे। फायरिंग की घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, फायरिंग के बाद दोनों अपराधी स्टेशन बाजार चौक के रास्ते भाग निकले।
वहीं घटनास्थल पर 3 गोली के खोखे बरामद हुए हैं। इस घटना के पुलिस व्यवस्था की सारी पोल खोलकर रख दी है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि बीच चौराहे में आकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। गोली चलने की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। संवेदक शर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर लेवी लेने के लिए बार बार फोन आ रहा था। फोन आ रहे नंबर को मैंने ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि लेवी लेने के लिए ही अपराधियों ने गोली चलाई है। देवड़ी मंदिर में ताला लगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। देवड़ी मंदिर में तालाबंदी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी राधा कृष्ण मुंडा और पूर्वचंद्र मुंडा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। बुंडू डीएसपी रतिभान सिंह और तमाड़ थाना प्रभारी रोशन कुमार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। ज्ञात हो कि मंदिर के मुख्य द्वार पर गत 5 सितंबर को कुछ लोगों ने तालाबंदी कर दी थी, जिससे दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तमाड़ स्थित देवड़ी गांव के 100 से भी अधिक ग्रामीण रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री से ग्रामीणों की मुलाकात नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने कहा कि वे सोमवार को फिर मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष देवड़ी मंदिर से संबंधित अपनी बातें रखना चाहते हैं। देवड़ी के मामले को धार्मिक विवाद बताया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि देवड़ी ग्राम कुटखंडी है और यहाँ मुंडा आदिवासियों का क्षेत्र है। देवड़ी मंदिर के 13 सदस्यीय ट्रस्ट में सिर्फ 4 लोगों के हस्ताक्षर हैं। यह भी फर्जी ही है, जिसे प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है। ट्रस्ट के माध्यम से वहां पर स्थानीय आदिवासियों को हाशिए पर डालकर दूसरे लोगों का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह मामला देवड़ी की आदिवासी जमीन को फर्जी तरीके से वहां के पंडा को हस्तांतरित करने का है। पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिलकर गौरव की हुई अनुभूति, डॉक्टर आशा। 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिलकर मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आमने सामने पीएम से बात करने का अवसर मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरे कार्यों को सराहा और हंसते हुए कहा कि आपने तो मेरी भी क्लास ले ली। क्या पूरे 45 मिनट लेंगे? इस बात पर उनके साथ हम सबको भी हंसी आ गई। ये बातें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर शनिवार की देर रात दिल्ली से बोकारो के चंदन कियारी स्थित अपने आवास लौट आई संस्कृत शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी ने कही। उन्होंने बताया कि पीएम को मेरा श्लोक वाचन बहुत अच्छा लगा। मैंने जब कहा कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तब पीएम ने कहा कि क्या आप कभी किसी विद्यार्थी के घर गई हैं और आपको ऐसा लगा है कि बच्चे अतिथि देवो भव मानते हैं? तब मैंने उनसे कहा कि जी हाँ मान्यवर, मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों के घर जाया करती हूँ और मैंने देखा कि बच्चे इस पर अमल करते हैं। फिर मैंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक बार मैं भरी दोपहरी में टोला भ्रमण करते हुए जब एक बच्चे के घर पहुंची तो वह बच्चा मेरे साथ ही धूप में आया था। मेरे मना करने के बावजूद सत्तू का शरबत बनाकर लाया था। इस पर पीएम के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आया। डॉक्टर आशा ने कहा कि वह सोमवार से नियमित चंदन कियारी स्थित +2 हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगी। कहा कि विद्यालय के छात्र छात्राओं को संस्कृत विषय के साथ साथ वैदिक गणित की विद्या की जानकारी देंगे ताकि संस्कृत विषय के बच्चे भी गणित को आसानी से समझ सके। डॉक्टर आशा ने कहा कि मेरे दोनों पुत्र मुझे वैदिक गणित सिखा रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ में दाल की खेती, झारखंड के 4 जिले शामिल। झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित इलाकों में गोलियों की जिन तड़तड़ाहट से किसान सहमकर अपने अपने घर में दुबक जाते थे, अब उन्हीं जिलों में दाल की फसल लहलहाती हुई नजर आएगी। खबर है कि केंद्र सरकार झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में दाल की खेती को प्रोत्साहन देने वाली योजना पर काम कर रही है। केंद्र सरकार के लक्ष्य में उड़द और अरहर की खेती पर अधिक है। इसके जरिए सरकार का मकसद दाल का उत्पाद बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आमदनी को भी बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने इस काम का जिम्मा फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को सौंपा है। दाल के उत्पाद को बढ़ाने और नक्सल प्रभावित जिलों के किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड के 4 और छत्तीसगढ़ के 5 जिले को चुना है। इसमें झारखंड के पलामू, कटिहार, दुमका, गढ़वा और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, जसपुर, बस्तर और मोहाला मानपुर जिले शामिल हैं। एनसीसीएफ के प्रबंधन निदेशक अनीश जोसेफ चंद्रा ने कहा कि हम झारखंड और छत्तीसगढ़ के चुनिंदा नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में इस खरीफ सत्र में अरहर और उड़द उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें महिला किसान भी शामिल हैं। सरकार की ओर से चालू खरीफ सत्र के लिए हाइब्रिड बीज वितरण किए गए हैं। किसानों को सहकारी समिति अपने उपज
बेचने के लिए NCCF के पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। तकनीक से कम परिचित किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है। NCCF न्यूनतम समर्थक मूल्य पर दाल की खरीद करेगा, लेकिन अगर बाजार मूल्य SSP से अधिक हो जाता है तो किसान निजी व्यापारियों को बेच सकते हैं। अनीश जोसेफ चंद्रा ने कहा कि सरकार की ओर से सुनिश्चित खरीद से किसानों को खेती का विस्तार करने और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही भारत में दाल आयात को कम करने में मदद मिलेगी और भारत दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। जमीन लूट के खिलाफ आदिवासी संगठनों का उलू गुलान, अंचल कार्यालयों का करेंगे घेराव। आदिवासी महासभा, केंद्रीय सरना समिति सहित अन्य आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से कहा कि आदिवासियों की सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जमीन की लूट के खिलाफ रांची के सभी अंचलों में अंचल कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके तहत प्रदर्शन दक्षिणी छोटा नागपुर प्रखंड, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, पलामू और लातेहार जिले में भी करने का निर्णय लिया गया। रविवार को संगठनों की ओर से प्रेस क्लब में आहूत संवाददाता सम्मेलन में देव कुमार धान, चंपा कुजूर, फूलचंद तिर्की सहित अन्य ने कहा कि आदिवासी जमीन की लूट के मामले में जांच CBI से कराई जानी चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी महिला को दूसरी तीसरी पत्नी बनाकर आदिवासियों के लिए आरक्षित मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद इत्यादि पदों का लाभ गैर आदिवासी ले रहे हैं। ऐसे लोगों द्वारा आदिवासी महिला के नाम से आदिवासी जमीन की अवैध ढंग से खरीद बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग की गई। देव कुमार धान ने कहा कि गैर आदिवासी से विवाह करने वाली आदिवासी महिला का ST या जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए। घरेलू विवाद के बाद पत्नी ने 4 बच्चों सहित कुएं में लगाई छलांग, 3 बच्चों की मौत। गोमिया प्रखंड अंतर्गत बड़की सीधावारा पंचायत के मोरपा गांव में बीते रात पति पत्नी की आपसी विवाद में पत्नी ने 4 बच्चे के साथ कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में डूबने से 3 बच्चे की मौत हो गई, वहीं पत्नी और एक बेटी को बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार मोरपा गाँव काफी जंगली क्षेत्र है। गाँव में आवागमन भी काफी कठिनाई से होता है। बीते रात 9 से 10 बजे के बीच रंजीत गंजू अपने घर में परिवार के साथ थे। रात में पत्नी कौशल्या देवी के साथ कुछ पारिवारिक विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में कूदने के बाद हो हल्ला हुआ और फिर पत्नी को किसी तरह से कुएं से निकाल लिया गया। वहीं 14 वर्ष की पुत्री भी डूबने से बच गई, लेकिन कुएं में 2 बेटी और 1 बेटा डूब गए। मरने वाले में सभी की उम्र 1.5 से 5 साल के अंदर है। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा चतरोचट्टी थाना को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर 3 बच्चियों का शव को बरामद किया और पत्नी और पति को पुलिस ने थाने ले गई। इस संबंध में थाना प्रभारी दीपक कुमार राणा ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस दल बल के साथ मुरपा गांव लगभग 10 से 11 बजे के बीच पहुंची। वहीं एम्बुलेंस नहीं मिलने पर तीनों मृत बच्चियों को बाइक में लेकर थाना पहुंची। थाना पहुंचने के बाद छानबीन कर पोस्टमार्टम के लिए तेनूघाट अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद तीनों बच्चियों को शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पैसे को ले कोई विद्यार्थी बेहतर भविष्य से वंचित नहीं रहेगा। सिटी सेंटर सेक्टर 4 के हर्षवर्धन प्लाजा में रविवार को मुख्य अतिथि DC जाधव विजया नारायण राव ने दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग करियर्स प्लस की शाखा का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दी, साथ ही अपने तैयारी के अनुभव को साझा किया। DC ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए योजना के उद्देश्य के बारे में बताया। कहा, शासन का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अपने करियर निर्माण के लिए कहीं भटकना न पड़े। पैसों की तंगी की वजह से कोई भी गरीब विद्यार्थी अपना बेहतर भविष्य बनाने से वंचित ना रहे, इसलिए जिला प्रशासन इनको फ्री कोचिंग उपलब्ध करा रहा है। इससे सिविल व राज्य सेवाओं के साथ अन्य अधिकारी ग्रेड की परीक्षाओं में बोकारो जिले का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ेगा। टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 17.89% मिलेगा बोनस। दुर्गा पूजा से पहले टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। टाटा स्टील प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन के बीच बोनस समझौता हो गया है। इस बार कर्मचारियों को 17.89% बोनस मिलेगा। कर्मचारियों के खाते में किस दिन पैसे आएंगे, इसकी तारीख भी तय हो गई है। विश्वकर्मा पूजा से पहले इस बार टाटा स्टील के कर्मचारियों के खाते में बोनस के पैसे आ जाएंगे। प्रबंधन और यूनियन के बीच हुए समझौते के मुताबिक टाटा स्टील के कर्मचारियों के बीच
303.13 करोड़ रुपए बोनस के रूप में बांटे जाएंगे। कंपनी के 27,454 कर्मचारी बोनस के हकदार हैं। बोनस समझौते में कहा गया कि कुल 303.13 करोड़ रुपए में से 168.64 करोड़ रुपए जमशेदपुर और ड्यूट डिवीजन के कर्मचारियों में बटेगा। जमशेदपुर और ट्यूब्स के 11,654 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। पलामू में धारदार हथियार से महिला की हत्या, परिजनों ने पति पर लगाया आरोप। मेदिनीनगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोहल्ला के टिल्हा गांव की 50 वर्षीय सायरा बानो की धारदार हथियार से रविवार की देर रात हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि हत्या उसके पति साहबू अंसारी ने की है। पति पत्नी में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। पति काफी दिनों से बाहर रह रहा था। कुछ दिनों पहले ही वह घर लौटा था। पति साहबू ने पत्नी का चेहरा, गला और हाथ पर कई जगह वार किया है। इसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए MMCH में भर्ती कराया था। इस घटना के बाद वह इतनी ज्यादा घायल हो गई थी कि सोमवार की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर MMCH में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में मृतक के पुत्र फयाज अंसारी ने अपने पिता साहबू अंसारी सहित परिवार के 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। बताया जाता है कि साहबू अंसारी बाहर से लौटने के बाद अपने चचेरे भाई के घर पर ही रह रहा था। घटना के बाद आरोपी फरार है। घटना के कारण जमीन का विवाद बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि साहबू अंसारी अपने चचेरे भाई को मकान और जमीन लिखना चाहते थे। इसी का विरोध करने पर पत्नी सायरा बानो की हत्या कर दी। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, पिता पुत्र घायल। चास तलगड़िया इलेक्ट्रो स्टील मुख्य पथ पर रविवार को हुई सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बाइक पर सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रविवार की सुबह चास सदर बाजार निवासी करीब 35 वर्षीय ओम प्रकाश कुमार अपने घर से मोटरसाइकिल में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील काम करने जा रहे थे। साथ ही चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र का डुमरदग्गा गांव निवासी सियाज अंसारी अपने पुत्र सद्दाम अंसारी के साथ मोटरसाइकिल में चास आ रहे थे। इसी बीच चास के तलगड़िया मोड़ के पास दोनों मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई, जिससे ओम प्रकाश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का BGH में इलाज चल रहा है। मृतक ओम प्रकाश के परिजन के घर से बाहर होने के कारण पुलिस ने शव को BGH के मरचुरी में रखवा दिया है। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सिटी पार्क के होटल में उत्पाद विभाग का छापा, संचालक गिरफ्तार। सिटी पार्क के होटल डैफोडिल में अवैध रूप से शराब की बिक्री ने शहर वासियों को हैरत में डाल दिया है। हर कोई रविवार को डैफोडिल से शराब बरामदी के मामले को जानने के लिए उत्सुक था। गौरतलब है कि बोकारो के संभ्रांत लोग यहाँ खाना खाने, बर्थडे, शादी की वर्षगांठ मनाने या कुटुंब व संबंधियों के साथ नए रिश्ते की बात करने आते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि होटल के आड़ में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। रविवार को बोकारो DC विजया जाधव को गुप्त सूचना मिली कि सिटी पार्क के डैफोडिल होटल में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन व भंडारण किया जा रहा है। सूचना पर सहायक उपायुक्त उत्पाद उमा शंकर सिंह हरकत में आ गए। उनके निर्देश पर टीम ने रविवार को सिटी पार्क के डैफोडिल में छापेमारी की। होटल में बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिली। होटल में टीम ने 146 पीस 44.808 लीटर विदेशी शराब, 10 पीस विडवाइसर बियर 500 ml व झारखंड सरकार के नकली लोगों को जब्त की है। होटल संचालक सुदेश कुमार शासन पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। DC श्रीमती जाधव ने अपील की है कि अवैध शराब की बिक्री, परिवहन व भंडारण को लेकर जानकारी साझा करें। नाम गुप्त रखा जाएगा। अविलंब कार्रवाई की जाएगी। असंगठित मजदूरों को देना होगा हक। धनबाद के सांसद ढूलू महतो ने कहा कि BCCL में चाहे कोई भी कंपनी काम करे, मजदूरों को उनका हक देना होगा। रोड सेल में मशीन से लोडिंग बंद कर मैनुअल लोडिंग शुरू करनी होगी। झरिया के भौरा चेक पोस्ट पर बड़ा बंगला मैदान में रविवार को यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन असंगठित मजदूर का मिलन समारोह सह सभा का आयोजन गफ्फार अंसारी के नेतृत्व में किया गया। मुख्य अतिथि सांसद ढूलू महतो का मजदूरों ने जोरदार स्वागत किया। समारोह में सांसद श्री महतो ने कहा कि गरीबों, मजदूर व किसानों के आशीर्वाद से सांसद बना हूँ। गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आउटसोर्सिंग कंपनी से अपना हक मांगने वाले मजदूरों पर अब किसी तरह की झूठ केस नहीं होगा। अगर
हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। बीसीसीएल में चाहे कोई भी कंपनी काम करे, मजदूरों को उनका हक देना होगा। रोड सेल में मशीन से लोडिंग बंद कर मैनुअल लोडिंग शुरू करनी होगी। इसके लिए वे बीसीसीएल के वरीय अधिकारी से वार्ता करेंगे। बीसीसीएल में माफियाओं और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था चलने नहीं देंगे। कहा कि हम झरिया व धनबाद की समस्या के निराकरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार चुनाव को देखते हुए तरह तरह के हथकंडा अपना रही है। लोग रोजगार के अभाव में पलायन कर रहे हैं। उन्होंने असंगठित मजदूरों से कमेटी बनाने को कहा ताकि बीसीसीएल से वार्ता कर मैनुअल लोडिंग शुरू कराई जा सके। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।